नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन पर चर्चा करते हुए अब तक हमने ये देखा कि वृत्ति निरोध के दो साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वैराग्य का क्या स्वरूप है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात जो दो प्रकार के विषय हैं, पहला प्रकार का विषय होता है दृष्ट अर्थात जिनको हमारी इन पांचों इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, उन्हें दृष्ट विषय कहते हैं। और आनुश्रविक विषय, दूसरे प्रकार का जो विषय है वह आनुश्रविक विषय है, अर्थात जिनका श्रवण हम शास्त्रों से या गुरुजनों से, आचार्यों से जिनका श्रवण करते हैं, जो हमारे अनुभव में नहीं है लेकिन वह होते हैं क्योंकि उनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, किसी ने उसका अनुभव किया है और आचार्यों ने हमें ये बताया है, तो ऐसे विषयों को आनुश्रविक विषय कहते हैं। तो सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि किसी भी विषय के बारे में जब उससे संबंधित कोई बात सामने आती है या उससे संबंधित रस जब सामने उत्पन्न होता है, तब मन में उसे पाने की एक चेष्टा उत्पन्न होती है, एक तृष्णा उत्पन्न होती है। लेकिन जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में यह तृष्णा समाप्त हो जाती है, उसे पाने की जो चेष्टा होती है वह नहीं रहती है। उस विषय के प्रति लगाव और अलगाव दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और एक स्वाधीनता जो है, चित्त में एक स्वाधीनता का अनुभव होता है, एक वशीकारमय स्वाधीनता, अर्थात कि साधक के वश में होता है कि वह उस विषय को प्राप्त करना चाहता है या नहीं प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो अनुभव होता है उसी को वैराग्य कहा गया है। और जब ये स्थिति आती है तब चित्त की जो वृत्तियां हैं वह शांत हो जाती हैं और योग की स्थिति बनती है। धन्यवाद।